हम महिलाएं के आज के एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल। आज की जो मेहमान है वो बेहद खास है, स्वाति बालानी, जो कि मोगली विमेन के नाम से जानी जाती हैं। मोगली की कहानी आप सबने देखी होगी, जो कि जंगल में रहता था अलग अलग जानवरों और पक्षियों के साथ में, लेकिन स्वाति बालानी अपने घर में उन जानवरों और पक्षियों के साथ रहती हैं और इसीलिए आसपास के लोगों ने मोगली वुमन उनका नाम दे दिया है। स्वाति जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैंने जब आपकी स्टोरी देखी और वो तस्वीरें देखी तो मुझे आंखों पर यकीन नहीं हुआ। लोग घरों में रहते हैं अपने घर वालों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, या फिर पेट के तौर पर 1, 2 या 3 जानवरों को पाल लेते हैं, लेकिन इतने ज्यादा जानवर और पक्षियों के साथ ये कैसे ख्याल आया और कैसे ये इंस्पिरेशन आई कि हाँ, मुझे इन जानवरों को रखना चाहिए, इन पक्षियों को मुझे सहारा देना चाहिए? आपने जब कहा ना मोगली वुमन, तो बचपन में मैं भी वो देखती थी कार्टून टीवी पे, और मुझे लगता था कि ये कैरेक्टर को मुझे बहुत सूट करता है कि ये जानवरों के साथ रहता है, जानवरों से बातें करता है। और बचपन से ही रहा है मेरे साथ। मैं डॉग्स के साथ रही हूँ, कैट्स के साथ रही हूँ, नाना जी के घर में भी था, दादाजी के घर में भी था। लेकिन बड़े होते होते वो जो लगाव था वो एक ऐसा पैशन में बदला कि फिर इनकी तकलीफ़ जब मैं देखती हूँ, रास्ते में जो जानवर होते हैं जो तकलीफ़ में होते हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं, इन्हें भी तो एक आश्रय की ज़रूरत है। और इंसान होने के, मनुष्य होने के नाते आज अगर हमारे पास इतना ताकत है कि हम किसी की मदद कर सकते हैं, ताकत तो ऊपर वाला देता है, हम लोग तो शायद एक रास्ता है, एक ज़रिया है उसके तक पहुंचने तक का। तो अगर हम उसकी मदद कर सकते हैं, हमारे पास है इतना, तो क्यों नहीं करें? क्यों नहीं हम उन्हें जगह दें अपने दिल में, अपने घर में। कितना टाइम हो गया है आपको इन बेजुबान जानवरों को सहारा देते हुए? मैंने 2013 में चालू किया था ये, जब मैं अपनी नौकरी वोकरी सब छोड़ के आई अपने शहर वापस। तो 2013 में मैंने चालू किया था। लेकिन उससे पहले जब मैं छोटी थी, 16-17 साल की थी, तब मैं एक बंदरिया को देखी थी रास्ते पे नाचते हुए। बहुत छोटी सी थी, मदारी उसको डंडा, पतला सा वो बेत का डंडा होता, उससे मार रहा था, और वो मार रहा था तो वो पैर उठा रही थी। तो बच्चों को लगता, अरे नाच रही है, नाच रही है, नाच रही है। लेकिन वो तकलीफ नहीं दिख रही थी कि वो जो मार रहा था वो पैर उठा रही थी, तो हम उसको नाचना कह रहे थे। तो वो तकलीफ उस वक्त नहीं देखी गई। तो वो पहली बंदरिया थी जब मैंने उसको रेस्क्यू किया था, और उसका नाम रखा था मैं रमैया। पहले तो हम उसको रामू बुलाते थे, पता चला कि नहीं वो फीमेल है, तो रमैया किया उसका नाम। उसी के नाम पे जब वो चली गई हमें छोड़कर, उसी के नाम पे फिर मैंने अपना एक खुद की संस्था रमैया चैरिटेबल चालू किया। अच्छा, रमैया आपकी संस्था का नाम है जी। अच्छा, आपने कहा कि 2013 से आप ये काम कर रही हैं, बनारस की आप रहने वाली हैं, तो बनारस की गलियों में ही जो ऐसे जानवर आपको दिखते हैं जिन्हें सहारे की ज़रूरत है, या फिर जो चोटिल हैं, उन्हें आप सहारा देती हैं? जी एकदम। अगर वो चोटिल हैं, अगर उनका सड़क पे इलाज हो सकता है तो हम सड़क पे इलाज करके उनको वहीं रहने देते हैं। लेकिन जैसे पैरालाइज्ड हो गया है, अब वो चल नहीं सकता, तो उनको हम घर पे लाते हैं। अंधा है, जैसे हमारे पास एक अंधा सांड है, बहुत छोटा सा था, रास्ते पे भटक रहा था, तो मुझे किसी ने फ़ोन किया। उसके पास कोविड का टाइम था, कोई संस्था कोई नहीं चल रही थी। मैंने कहा ले आओ, घर ले आओ, अब तो ये जीवन भर का हमारा साथ होगा इसका। तो वो हमारे घर आ गया। आप बता सकती हैं कितने जानवर आपके घर में अभी हैं? पक्षी कितने हैं? कुल मिला के 40 कुत्ते हैं, बाहर अंदर मिला के, और 40। और पक्षी हमारे पास तो अनगिनत है। कबूतर है, बजरीज है, चील है 2 जिनके पंख मांझे की वजह से टूट गए हैं, और बजरीज हैं जिनको लोग बेचते हैं इतने छोटे छोटे पिंजरे में ले जाके, तो वो हम रेस्क्यू किए थे, वो हमारे पास है। फिर हमारे बिल्लियाँ हैं, 16 बिल्लियाँ हमारे पास हैं, 3 सांड हैं हमारे पास। एक घर में, क्योंकि कितना बड़ा आपका घर है, मैं जानना चाहूँगी, जहाँ आपने इतने पशु पक्षियों को रख लिया है? रचना जी, पहले मैं ये बताऊंगी कि घर बड़ा हो या ना हो, दिल में जगह होनी चाहिए। ऑफ कोर्स, दिल में तो आपकी जगह है। अगर आपके पास 35 स्क्वायर फीट की भी जगह है, तब भी आप, अगर मन है तो आप उसमें भी रख लेंगी, और 35,000 स्क्वायर फीट की भी जगह है तो उसमें भी रख लेंगी। मेरा तो एक नॉर्मल घर जैसा होता है लोगों का, 2200 स्क्वायर फीट का घर है, उसमें मैं जितना रख सकती हूँ। 5 कमरे हैं, बताइए, 5 कमरे में हम 2 लोग रहने वाले, क्या 5 कौन कौन है घर में? अभी मेरी माताजी और मैं रहती हूँ, पिताजी आते जाते रहते हैं।
तो क्या 5 कमरे में हम रहेंगे? नहीं रहेंगे ना, हम तो एक ही कमरे में रहेंगे, हम तो एक ही कमरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्यों नहीं किसी को दे दें वो कमरे, जहाँ वो कम से कम आश्रित हैं, सेफ है, उनको लगेगा कि अब हम सेफ है, ये मेरा घर है। सोचिए अगर हमें कोई घर मिलता है, हम बेघर हैं, हमें कोई घर मिलता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। बहुत अलग सी आपकी सोच है। आपने कहा कि मैंने नौकरी छोड़ी और मैंने 2013 में ये काम शुरू किया। कौन सी नौकरी आप करती थी इससे पहले? और चूंकि आपने इतने पशु पक्षी रखे हुए हैं तो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है, पैसा भी लगता होगा, वो कहाँ से आता है? देखिए, इस बात के लिए तो मैं कहूँगी कि अगर आपका मन साफ हो तो ईश्वर मदद करता है कहीं ना कहीं से। हाँ, नौकरी मैं करती थी। मैं 2013 में मैंने नौकरी छोड़ी। जो लास्ट नौकरी मैंने किया था वो पोगो चैनल से बॉम्बे में करती थी, तो उसको छोड़ा। उससे पहले दिल्ली भी मैंने काम किया रिलायंस के साथ। फिर मैं एयर होस्टेस रही, लेकिन वो मुझे काम जमा नहीं। अच्छा, आप एयर होस्टेस भी रही? जी, वो भी मुझे जमा तो इतनी अच्छी जॉब आपने छोड़ी क्यों? शायद यहाँ लाना था किस्मत को, डेस्टिनी वाज, वहाँ बदल रही थी मेरा रास्ता कुछ वहीं से ही 2002 या 3 से ही मेरा रास्ता बदल रही थी। वो मैं ग्राउंड में जब आने, पहले तो मैं फ़्लाइट में थी, फिर मैं जब ग्राउंड जॉब करने लग गई तो कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी रहती थी कि सैटरडे संडे जाके कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन को सेवा कर दी, कहीं कहीं जाके कर दी। अगर मैं फ़्लाइट पे रहती तो शायद ना कर पाती ये काम। तो कहते हैं ना कि डेस्टिनी आपको वहाँ मोड़ती रहती है। और फिर बॉम्बे में भी गई तो बॉम्बे में भी कई संस्थाओं के साथ काम किया, सीखा वहाँ पर कि क्या होता है, उनकी दर्द को, उनकी खुशी को महसूस किया। फिर वो एक तरीके से मन में बैठ गया कि नहीं, अब यही करना ही है जीवन में। चूंकि जॉब तो फिर भी 8, 9 या 10 घंटे की होती है, लेकिन यहाँ तो आप फुल टाइम जॉब कर रही हैं, 24 घंटे। क्योंकि पशु पक्षी ऐसा तो नहीं है कि उनका टाइम डिसाइड होगा, इस समय वो खाना मांगेंगे या इस समय बोलेंगे या इस समय शोर करेंगे। जी, अब जैसे एक माँ की जॉब होती है ना 24 घंटे की, वो मेरे सारे जो पशु पक्षी हैं वो 2 साल के बच्चे हैं सब, और वो वैसे ही बिहेव करते जैसे 2 साल के बच्चे हैं। तो जैसे एक माँ की 24 घंटे की जॉब होती है, और मेरी 24 घंटे की जॉब है उनके साथ। कभी उनको नहलाना है, उनको साफ़ कराना है, उनके साथ खेलना भी है, उन सबके साथ अलग अलग समय देके उन साथ खेलना है, उनसे बातें करनी है। तो पूरा घंटा लग जाता है, और मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा समय कब निकल गया। और इतनी खुशी होती है, और मैं सच बताऊं, रात में सोते वक्त असली नींद आती है मुझे। 40 कुत्ते, 16 बिल्लियां, 3 सांड और अनगिनत पक्षी। मुझे ये बताइए, क्या ये 24 घंटे घर में रहते हैं या बाहर भी जाते हैं फिर वापस से आ जाते हैं? क्योंकि आपने कहा कई पक्षी ऐसे हैं जिनका मांझे की वजह से पंख कट गए, अब नहीं उड़ पाते। जो कुछ उड़ पाते हैं वो उड़ते हैं, फिर वापस आते हैं। प्यार ऐसी चीज़ है ना कि लपेट के वापस ले आता है उनको। तो कबूतर जो है वो ऊपर जाएंगे, उड़ के आएंगे, वापस आ जाएंगे। उसमें एक तोता भी था हमारा, वो उड़ गया था, उड़ के पता नहीं 2-4 दिन के बाद फिर वापस आ गया। अब वहीं आसपास ही कहीं रहता है, और खाना जब हम लोग ऊपर डालते हैं तो अब तो आता है अपना परिवार लेके आता है पूरा। और मतलब ये तो फनी वाली बात है कि हमारे कबूतर भी जो थे, हम लोग कहते हैं देखिए अब गए हैं, अब बहू और दामाद घर आएंगे। तो इस तरह से हमारा परिवार ऐसे बढ़ता रहता है। पशु पक्षी तो चूंकि बेजुबान होते हैं, कोई अपने फीलिंग्स या इमोशंस जाहिर नहीं कर सकते, लेकिन आप कैसे समझती हैं कोई सैड है, कोई खुश है? जैसे आप बचपन में अगर तमिल में रहें, तमिलनाडु में रहें, तो तमिल लैंग्वेज समझ लेते हैं ना, भले आपकी मातृभाषा हिंदी हो। तो जब मैं बचपन से आँख मैंने खोला, मैंने डॉग को और कैट को देखा है। तो आज की डेट में आप ये समझ लें कि उनकी भाषा मुझे आधे से ज़्यादा समझ में आ जाती है कि कब वो दुखी हो रहे हैं, कब वो खुश हो रहे हैं, और किस लेवल तक उनकी खुशी है। पेन में भी पता चल जाता है कि वो बहुत दर्द में है वो जानवर, और फिर वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है कई बार। अच्छा, कई परिवार ऐसे होते हैं जहाँ पर किसी एक मेंबर को बड़ा पसंद होता है पेट रखना, डॉग या कैट, लेकिन बाकी फैमिली मेंबर्स नहीं पसंद करते। जैसे बच्चे जिद कर लेंगे मुझे पपी चाहिए, मम्मी कह देंगी नहीं। तो आपके परिवार में ऐसी परेशानी कभी नहीं रही? फैमिली मेंबर्स ने कहा अरे ये क्या बना दिया है, चिड़ियाघर है क्या? आई तो युद्ध हमने पहले अपने परिवार से शुरू किया था। महाभारत में जैसे अर्जुन ने शुरू किया था, तो हमारा युद्ध पहले अपने परिवार से ही हुआ था। और बस युद्ध था एक कि नहीं मुझे ये करना है। मेरी माँ ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, और उन्होंने कहा कि नहीं, अगर नेक काम में अगर हम आज
इसका साथ नहीं देंगे तो फिर आगे ये नेक काम बंद होने लगेंगे ना। सेवा भाव बंद नहीं होना चाहिए कभी भी, किसी का भी। अगर कोई सेवा कर रहा है वो निस्वार्थ सेवा, तो वो कभी किसी का नहीं ख़त्म करना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे करके इवन परिवार तो छोड़िए, उसके बाद सबसे बड़ी लड़ाई थी मोहल्ले वालों से, कॉलोनी से, कि कुत्ते यहाँ पे गंदगी कर रहे हैं, सब कुत्तों को हटाओ यहाँ से। हम लोगों ने खुद सुबह उठ के से सफाई शुरू की। अगर गंदगी हमारे ना भी हो, हमने फिर सफाई शुरू की कि नहीं, हमें सफ़ा रखना है, कि इन्हें तकलीफ़ नहीं हो हमारी वजह से। हमने अगर इनको खाना दिया है तो सफाई करने का भी हक हम ही को है। हमारा हक क्या, हमारा कर्तव्य है कि किसी को भी हमारे शौक़ की वजह से, हमारे सेवा की वजह से किसी और की तकलीफ़ ना बने। क्योंकि देखिए जीव सेवा है ये, तो जीव में तो इंसान भी आते हैं ना, तो उसमें हमें पीछे नहीं हटना चाहिए कभी भी। मैं तो सारे जीव प्रेमियों को यही बोलती हूँ कि अगर आप खाना देते हैं, वो गंदगी करते हैं, उसे साफ़ कर दीजिए, कि किसी को बोलने का मौका मत दीजिए कि आपकी वजह से ऐसा हो रहा है। स्वाति जी, जब मैं प्रैक्टिकली सोच रही थी, जैसे आपने कहा कि इतनी ज़्यादा संख्या में पशु पक्षी हैं, तो मैं बस सोचूं अगर 1 या 2 पेट भी रखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप सूसू पॉटी के लिए बाहर ही ले जाएं। कई बार घर में हो जाता है और इसीलिए बड़े बुजुर्ग ज़्यादा मना करते हैं, ख़ासतौर से मम्मियाँ, कि नहीं ये गंदगी होगी तो हमें नहीं रखना है। आपका घर है, एक आंगन भी है जो तस्वीरों में हमने देखा, लेकिन ये पॉसिबल तो नहीं है कि हमेशा आप आंगन में ही रखेंगे। सर्दी भी है तो वो घर के अंदर भी रहते होंगे, तो वो गंदगी घर के अंदर भी होती होगी, वो भी आप साफ करते हैं? और जो बाहर गलियों में होती है वो भी आप साफ करते हैं? करवाते हैं, पूरा बाकायदे साफ करते हैं। हम अपने हाथ से किया है, मेरी माता जी ने खुद से किया हुआ है। तो प्यार, देखिए रचना जी, प्यार जो होता है ना, वो हर तरीके से होना चाहिए। आपकी अच्छाई से अगर हम प्यार कर रहे हैं तो बुराई से भी प्यार करना चाहिए। जब हम उस बुराई को भी एक्सेप्ट करेंगे, वो फिर आपका निस्वार्थ प्यार हो जाएगा। तो जब हमने रखा है तो ऐसा तो नहीं है कि भाई वो उसको क्या बोलेंगे, हगीज़ तो नहीं पहना के घुमाएंगे उसको हमेशा, या उसको हम कान में नहीं बोल सकते कि बेटा देखो पॉट है वही हम जाके कर रहे हैं। ठीक है, करता है, हम उठा देते हैं। हालांकि हम लोग ने मैक्सिमम डॉग्स को अपना पॉटी ट्रेनिंग की हुई है कि बाहर जाके ही करें, लेकिन कुछ बच्चे जो आ जाते हैं या जो बाहर से जो आते हैं, जिनको चोट लगी हुई है, जो पैरालाइज्ड है, वो नहीं जा पाते बाहर। वो तो फिर आप समझिए कि उनका कोई टाइम नहीं होता है करने का। तो वी हैव टू बी लाइक वेरी मच एक्टिव कि अच्छा हो गया, चलो लेट्स क्लीन इट। अच्छा, मैं सच पूछूं तो डॉग्स और कैट्स या बाकी जो बर्ड्स हैं उन्हें देखकर मुझे इतनी हैरानी नहीं हुई, लेकिन ये जो भारी भरकम, चूँकि मैं कहूँ कि क्विंटल भर या उससे ज़्यादा भी वज़न होता है, 3 सांड है आपके घर में, तो उनसे कभी डर नहीं लगता? क्योंकि हम तो न्यूज़ में रहते हैं, बहुत से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, सांड ने पटक दिया, सांड ने कुचल कर मार दिया, तो कभी ऐसा गुस्से में नहीं आते वो? देखिए रचना जी, मैं आपके द्वारा इस सब चीज़ को, मतलब ये पूरे सबको बताना चाहूँगी कि जानवर का, हाँ, गुस्से का कोई भरोसा नहीं होता है, लेकिन जानवर तभी गुस्से में आएगा जब आप उसको उकसाएंगे। अगर आप उसको नहीं उकसाएंगे, जैसे अगर हम आपको ट्रिगर ना करें तो आप क्यों गुस्से में आएंगी? आप अपनी जीवन जी रही हो। जानवर का सबसे अच्छा यही उसूल है, मैं जी रहा हूँ, तुम जी रहे हो, इस धरती को तुमने रखा है, हमने भी उसी में थोड़ा सा शरण लेके हम भी उसमें जी रहे हैं। तुम हमें मत छेड़ो, हम तुम्हें नहीं छेड़ेंगे। ये सबका उसूल होता है धरती पे जो भी जीव है। लेकिन कुछ इंसान कभी कभी क्या करते हैं ना, उकसाना शुरू करते हैं। वो पत्थर मार देंगे, वो पत्थर मार के चले जाएंगे, लेकिन भुगता का अगला इंसान। क्योंकि जानवर दे कैन नॉट सी इट प्रॉपरली। आपको ये हम लोग को समझना पड़ेगा कि उनके जो हमारी तरह आँखें, वो उनकी आँखें नहीं हैं, वो इतना रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। वो आपके जैसा कोई भी बंदा जाएगा उसको वो अटैक करेंगे। या आपकी वजह से किसी और को नुकसान हो रहा है, और वो नुकसान जब होगा तो हम सब मिलकर उस जानवर का नुकसान करने लगेंगे जिसकी कोई गलती नहीं है। वो बेचारा अपनी जगह चुप बैठा था, तुमने उसको उकसाया, उठाया, और जब वो क्योंकि आप बताइए, हम लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन क्या हम अकेले एक कुत्ते का सामना कर सकते हैं? एक छोटे से कुत्ते का या बिल्ली का भी हम सामना नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हमारे पास दिमाग है, हमने हथियार बना लिए हैं, इसलिए अब हम अपने आप को बड़ा समझते हैं। लेकिन हम बड़े नहीं हैं। ईश्वर ने हमको सबसे अंत में बनाया है, क्योंकि हमसे वो ये एक्सपेक्ट करता है कि हम उसकी बनाई हुई धरती को संरक्षण दें, हम उसे बचाएं, ना कि उसे बिगाड़े। और हम आजकल बिगाड़ने पे चले आए, उतारू हो गए हैं एकदम।
बच्चे को हम ये नहीं सिखा रहे हैं कि बेटा 2 रोटी गाय को दो, 2 रोटी कुत्ते को दो, कौवे को दो, ना, हम उसको पत्थर दे रहे हैं, पत्थर मारो। आज वो पत्थर वहाँ मार रहा है, कल वही पत्थर अब आपके घर में आएगा। ये हम कभी बच्चों को नहीं सिखाते हैं, जो हमारे दादा दादी ने सिखाया, जो हमारे माता पिता ने सिखाया। अब वो शिक्षा कहीं ख़त्म हो गई है, इसलिए आज देखिए लोगों को इतना फ्रस्ट्रेटेड है, चलते चलते कुत्ते को ऐसे लात मार देंगे। क्यों? क्या किया है, क्या बिगाड़ा आपका? लेकिन हाँ, भारी भरकम सांड है, विश्वास मानिए, इतना सीधा है, इतना शांत है कि मत पूछिए। मेरी माता जी को तो कभी उसने आज तक, मतलब ओल्ड है, अगर वो गुजर रही है तो एकदम हल्ला घट जाएगा, गलती से भी ऐसे नहीं करेगा कि हल्की सी भी चोट उनको लग जाए। मतलब इतना समझ होती है इन जानवरों में। आप प्यार दे रहे हो तो आपको प्यार मिल रहा है, केयर मिल रही है। आप रिस्पेक्ट दे रहे हो तो वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर आप रिस्पेक्ट देना जिस दिन बंद कर दोगे, वो क्यों करेगा आपकी रिस्पेक्ट? अच्छा, डॉग अटैक की बहुत सी घटनाएं आती हैं, और जैसे मैंने इससे पहले कहा कि सांड ने उठा दिया, पटक दिया, मार दिया, ऐसी भी बहुत खबरें हैं। कुत्ते के अटैक से इनफैक्ट डेथ भी हुई है। जब आपने घर में इतनी ज़्यादा तादाद में पशु और पक्षी रखे, हालांकि बिल्लियाँ या पक्षी किसी का नुकसान नहीं करते, लेकिन कुत्तों और सांड को लेकर इस तरह की खबरें हैं, तो आस पड़ोस ने विरोध किया था, मनाना मुश्किल हुआ? हाँ, बहुत विरोध हुआ था। मैंने ऐसा बताया कि काफ़ी विरोध हो, कुत्ते काटते हैं, लेकिन हमारी गली, हम तो खुद कहते हैं कि आप हमारी गली में आइए, हमारे यहाँ कोई कुत्ता नहीं काटता है। कुत्ते वहीं काटेंगे, कुत्ते वहीं आक्रामक होंगे जहाँ पर इंसानों ने उनके साथ दुराचार किया होगा। हमेशा जिस मोहल्ले में आप जाइए, कुत्ते पूंछ हिला के आ रहे हैं, बहुत फ्रेंडली हैं, आप समझिए वहाँ कोई ना कोई जीव प्रेमी बैठा है जो उसकी रक्षा कर रहा है, जो उसको प्यार दे रहा है, तो वो प्यार आपको लौटा रहा है। जहाँ आपने देखा कि कुत्ते आक्रामक हो रहे हैं, तो समझिए मोहल्ले में किसी न किसी ने इस पर अत्याचार किया, या पूरा मोहल्ला मिलकर उस पर अत्याचार कर रहा है। लेकिन अगर वो आपको प्यार कर रहा है तो कोई एक है वहाँ पर जिसने उसको प्यार दिया है। तो ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी जीव, हम खुद भी किसी को बिना वजह कभी किसी को बुरा करेंगे नहीं करेंगे। और हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो डैमेज होता है, जो हम लोग पागल होते हैं, साइकोलॉजिकल बीमारियाँ होती हैं, इनमें बहुत रेयर होता है। इनके साथ हमेशा रेबीज़ वाले केसेस जो होते हैं वही लोग काटते हैं। तो रेबीज़ के केसेस में अगर रेबीज़ है तो उसका नगर निगम का ये ड्यूटी होती है कि वो आए, उस कुत्ते को लेकर जाए, डॉक्टर उसका इलाज कर देखे, मतलब पहचाने कि ये रेबीज़ है कि नहीं है, वो होता है। ना कि आपको नहीं किसी ने हक दिया है कि आप उसको डंडा लेके मारना शुरू कर दें। अच्छा, ये मैं पूछने भी वाली थी कि पशु पक्षियों से तो बहुत सी बीमारियां भी लगती हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कभी? सिर्फ रेबीज़ को छोड़ के और कोई बीमारी नहीं लगती। अच्छा, कोई बीमारी नहीं। हमको आज देखिए, हम तो आज स्वस्थ हैं, बचपन से 2 साल की उम्र से कुत्तों के साथ जी रहे हैं, हमें तो आज तक कोई बीमारी नहीं लगी। कोविड ने हमको छुआ तक नहीं। हमारे आजू बाजू सब जगह कोविड हो रखा था, हमारे घर कोविड तो आया नहीं। हम तो भगवान का शुक्रिया करते हैं इस बात का। तो क्यों? क्योंकि कोई ना कोई इम्यूनिटी हमारे अंदर बिल्डअप हो गई है ना, इनसे फाइट करने की। तो अगर जानवर है और अगर उससे कोई बीमारी हो तो हमारी बॉडी ने लड़ना सीख लिया, तो हमारे को तो कोई बीमारी नहीं हुई आज तक। आप जब कुत्ते अटैक की बात करते हैं तो देखिए, आपके पास महज मेरे ख्याल से 100 में से 20 ऐसे घटनाएं आएंगी जहाँ पे कुत्तों ने अटैक किया है। मैं आपको 80 घटनाएं होंगी जहाँ पे लोगों ने मिलकर कुत्तों को मारा है, उनकी टांगें तोड़ दी है, उसके बच्चों को जिंदा जला दिया है, माँ के आगे माँ को कूट कूट के मार दिया, बच्चे वहीं बिलख रहे हैं दूध के लिए। आप सोचिए इंसान किस लेवल पे जा रहा है। और कई लोग तो ऐसे कि पब्लिकली चिल्ला के कहते हैं कि अगर कुत्ते को तुम खाना खिलाओगे तुम तो गोली मार देंगे। ऐसी लड़ाइयाँ तो बहुत लड़ाइयाँ हैं और हम लोग रोज़ लड़ते हैं। हिंदुस्तान में जितने जीव प्रेमी हैं वो अपने अपने मोहल्ले में ये लड़ाई रोज़ लड़ रहे हैं। स्वाति जी, आपने कहा कि मैं तो बीमारियों से बची हुई हूँ और मुझे कोई इस तरह का इन्फेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मैं आपके हाथ देख रही हूँ, इन पर बहुत से स्क्रैच हैं, इनके बारे में कुछ बताएंगी? ये जब इलाज हम करते हैं ना जानवरों का, तो ये हम लोग को गिफ्ट मिलता है। फॉर गिफ्ट तो ये क्या है? ये पंजों के निशान? ये मेरी बिल्ली के पंजे के निशान हैं। यहाँ पे कुत्ते ने मुझे काटा है और 2-3 जगह मतलब पूरा मैं भरी पड़ी हूँ। तो ये जब हम इलाज करने जाते हैं, और इसमें गलती जानवरों की नहीं है,
ये हमारी बेवकूफ़ियाँ हैं जो हम करते हैं, जो हम सोचते हैं कि नहीं हम तो माता जी हैं, हम इनको पकड़ लेंगे, हम प्रिकॉशंस नहीं रखते हैं, तब उसमें प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ये वो वाले जानवर हैं जिन्हें सड़क पर आप देखते हैं कि चोट लगी है तो उनका इलाज करना है? अच्छा, घर के, तो घर के कुत्ते भी आपको काट देते हैं? नहीं, जब आप इलाज करिएगा, देखिए उनको नहीं मालूम है ना, आप सुई लगा रहे हैं उसको, आप उसका मुंह पकड़ के दवाई ठूस रहे हैं मुंह में, अब वो नहीं चाह रहा है, तब तो वो थोड़ा तो रिएक्ट करेगा ना। हम बच्चे नहीं करते, छोटे बच्चे होते हैं, जब माँ करती है तो नहीं गलती से हाथ मार देते हैं या कर देते हैं, अब वो हाथ मारेंगे तो दांत मारेंगे। जब पहली बार ऐसा हुआ था, लगा नहीं कि मैं कहाँ, मैं क्या काम कर रही हूँ, ये तो रिस्क है मेरी ज़िंदगी के लिए? कभी भी नहीं। मतलब 3 दफ़ा तो मैं हॉस्पिटल से होकर आ चुकी हूँ। ओह माय गॉड। मतलब एक बार एक सांड का इलाज करते वक्त सांड ने मार दिया था मुझको, तो दैट वाज लाइक वेरी डेंजरस इंसिडेंट। लेकिन हाँ, दैट वाज मेरी गलती, इट वाज ऑल माय मिस्टेक। मैंने बाद में बोला भी कि नहीं, मुझे सामने से जाके उसको नहीं पकड़ना चाहिए था, दिस वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक। सीखा फिर मैं थोड़ा दूर से ही पीछे से जाके पकड़ने की कोशिश करती हूँ। तो लाइफ इज़ लाइक लर्निंग, एंड इफ़ यू वांट टू लिव विद दीज क्रीचर्स, यानी जानवरों के साथ अगर आपको रहना है, इनके लिए करना है, तो आपके लिए हर दिन एक नया सबक होता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो हमें बता नहीं रहे हैं कि हम गुस्से में हैं कि हम खुश हैं, हमको समझना पड़ता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे समझते हैं हम लोग। आप अकेली होती हैं ये सब करने के लिए? इक्का दुक्का लोग और होते हैं जो आप जैसी सोच रखते हैं। हाँ, जो मुझे बोलते भी है कि मैडम आगे से मत करिए, लेकिन हम नहीं सुनते हैं, हम अपनी धुन में चलने लगते हैं। एक और सवाल मैं करूंगी, हालांकि थोड़ा सा पर्सनल है। आपने अपनी लाइफ में शादी नहीं की है अब तक, क्यों? मैम देखिए, अगर मैं शादी करती तो फिर मेरी जिम्मेदारी कुछ और होती, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे सास ससुर, इनकी जिम्मेदारी होती, और मैं अपनी नहीं, सच बताऊं तो नहीं हुई, क्योंकि आज मैं जहाँ पर हूँ, जो मैं काम कर रही हूँ ना, वहाँ मैं बंदिश नहीं चाहती कि मुझे कोई ये बोले कि रात के 12 बजे किसका इलाज करने जा रही हो, किसका रेस्क्यू करने जा रही हो, सांप पकड़ने जा रही हो, नहीं जाओगी, वो मैं नहीं चाहती। मैं जाना है, मुझे उसकी ज़िंदगी बचानी है, मुझे वो मैं नहीं पकड़ने जाऊँगी, वहाँ पे लोग मार देंगे उसको, तो मैं जाऊँगी। जाती हैं आप आधी रात को? हाँ, कई बार गई हूँ। तो कैसे पता चलता है कि कोई मुसीबत? फ़ोन आते हैं। फ़ोन आता है। एक बार एक सीआर फंस गया था, एक स्कूल के पीछे, एक बाथरूम के पीछे फंस गया था सीआर। रात के 12:30 बजे हमें कॉल आया था, तो फिर हमने 2-3 लोगों को इकट्ठा किया, हमने चलो पकड़ के उसको लाना है। तो फिर हमने पकड़ा, उसको रखा, वो बीमार हो गया था बेचारा, फिर उसका इलाज हुआ, फिर हम उसको रेस्क्यू किए। तो ऐसे भी केसेस आते हैं हमारे पास। हमारे बहुत से मेहमान स्वाति जी आज तक आए हैं, लेकिन आप बहुत अलग हैं, मैं कहूँगी सबसे अलग हैं, और इस तरह की स्टोरी अभी तक हमारे सामने नहीं आई थी। मोगली वुमेन के नाम से आप जानी जाती हैं। हम महिलाएं की आज खास गेस्ट हैं, तो हम महिलाएं यानी कि आधी आबादी को, या फिर मैं कहूँगी पुरुषों को भी, क्या संदेश आज आप देंगी एंड में? महिलाएं, देखिए, जब महिलाएं की बात होती है तो शक्ति, वो शक्ति की बात होती है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि शक्ति को इतना पावर बन दीजिए कि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े कभी भी। इतने हम लोग बहुत इस बात को समझ नहीं पाते हैं, हम खुद नहीं समझ पाते हैं कि हमारे अंदर एक शक्ति बैठी है, जिसकी पूजा महादेव से लेके विष्णु भगवान भी कर रहे हैं, तो उसको हम नहीं पहचान पा रहे हैं। हमारे अंदर की वो शक्ति अगर जब बाहर आएगी, तभी तो हम अच्छे काम कर पाएंगे, तभी तो हम खुल के इस पूरे समाज को, इस पूरे ब्रह्मांड को बदल पाएंगे, और हम ही बदल पाएंगे। और वो शक्ति आपने अपने अंदर की पहचानी है, और आज आप इतने सारे जानवरों और पक्षियों की माँ के तौर पर काम कर रही हैं 24 घंटे की ड्यूटी के साथ। स्वाति जी, आप बहुत इंस्पिरेशनल रही हैं आज के एपिसोड के लिए, और मुझे लगता है जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े होंगे उन्हें भी आपकी कहानी बड़ा प्रभावित कर रही होगी। बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए, और बहुत शुक्रिया आने के लिए।